WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, साथ ही में रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में एक नई अपडेट निकल के सामने आई है। साथ ही में मंडे नाइट रॉ के बारे में भी बात करेंगे, स्मैकडाउन के बारे में भी बात करेंगे, टिफनी स्ट्रैटन के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही में अंकल हाउडी के रिटर्न के बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी खासी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं WWE की एक नई ट्रेडमार्क के साथ। तो WWE ने एक नई ट्रेडमार्क को फाइल किया है और वो क्या है, तो वो है WWE वॉल्ट के नाम से। तो ऐसे में इसके ऊपर जो पेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं और पेंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यह तो ये PLE का नाम हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर WWE कोई नया शो लेके आने वाली है जिसका नाम होगा WWE वॉल्ट। तो आप लोगों को क्या लगता है? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है आने वाले स्मैकडाउन से। तो आने वाला जो स्मैकडाउन है वो सऊदी अरेबिया जद्दा से होने वाला है। तो ऐसे में ये हमें एशियन कंट्रीज़ के अंदर कब देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि ये आप लोगों को जो है सुबह प्री WWE इसको टैप करेगी और उसके बाद आप लोगों को टैपिंग दिखाएगी सुबह, जिस तरीके से यूजुअली हम लोग देखते हैं नॉर्मली स्मैकडाउन को, तो वो इसी टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि अगले स्मैकडाउन के ऊपर टैग टीम मैच होने वाला है, जहां पर टामा टोंगा टांगा लोआ और साथ ही में स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है इसका टैग टीम मैच होने वाला है। क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का जो सेमीफाइनल है वो भी होने वाला है बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स के बीच में। साथ ही में किंग ऑफ द रिंग का जो सेमीफाइनल है वो भी होने वाला है जो टामा टोंगा और साथ ही में रेंडी ओर्टन के बीच में। तो ये आप लोगों को आने वाले स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेगी ये सारी चीज़ें। तो ये अगले स्मैकडाउन को लेकर चीज़ें निकल के सामने आई है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कल के मंडे नाइट रॉ से। तो कल का जो मंडे नाइट रॉ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। इसके लिए WWE ने क्या क्या चीज़ें कन्फर्म की है तो वो आप लोगों को बताता चलूँ कि कल आप लोगों को सेमी ज़ेन, चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड का कोई एक सेगमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही में आप लोगों को क्वीन ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट है उसका सेमीफाइनल देखने को मिलेगा, यूस्काई का मैच होगा। इसके बाद किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आप लोगों को जेउस और गुंथर के बीच में देखने को मिलेगा, और मोस्ट लाइकली यहाँ पर चांस है कि आप लोगों को इस मैच के अंदर जो गुंथर है वो जीतते हुए नज़र आ सकते हैं। और साथ ही में आप लोगों को मे भी कल ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिले। साथ ही में आप लोगों को जजमेंट डे का भी कोई ना कोई सेगमेंट देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये कल के मंडे नाइट रॉ के लिए चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंकल हाउडी से। तो अंकल हाउडी के बारे में जो रिसेंट का स्मैकडाउन हुआ वहाँ पर हमेशा की तरह एक हमें कोड देखने को मिला, जिसको स्कैन करके एक नंबर आता है स्कैन करके, और वो नंबर आता है 22423। तो इसके बारे में अपडेट्स ये आ रही है कि ये जो जद्दा सऊदी अरेबिया है वहाँ का पोस्टल कोड है। तो ऐसे में बिल्कुल ये ऑब्वियस है कि जो अंकल हाउडी है उसका रिटर्न हमें जब जद्दा सऊदी अरेबिया यानी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो PLE होने वाला है 25 मई को, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो अंकल हाउडी का रिटर्न अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि वो किस सेगमेंट, किस मैच या किस के ऊपर अटैक करके आते हैं, या PLE ख़त्म होने के बाद जिस तरीके से जो ब्रे वाइट आए थे एक्सट्रीम रूल्स के अंदर तो उसी तरीके से आते हैं। तो उसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अंकल हाउडी का रिटर्न जो है वो बिल्कुल कंफर्म है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग PLE के अंदर। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ब्रॉक लेसनर जो है आज ही के दिन यानी आज ही के डेट थी 19 मई, और इसी डेट को 2019 पर उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन की थी। और उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मुस्तफ़ा अली इस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें WWE की तरफ से एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिली, और वो ये थी कि ब्रॉक लेसनर आते हैं, जो मुस्तफ़ा अली है उसको बुरी तरीके से बजाते हैं, और फिर जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है वो विन करते हैं, बाद में उसको कैश इन भी करते हैं। तो इस चीज़ को 5 साल हो गए हैं आज ही के डेट के हिसाब से। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में,
जो कि जुड़ा हुआ है टिफनी स्ट्रैटन से। तो टिफनी स्ट्रैटन रिसेंट टाइम में जो है वो एक ट्वीट करती है, जिसके जो स्मैकडाउन हुआ तो वहाँ पर उसका जेट कारगिल खड़ी थी, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे पीछे काली BITCH कड़ी है, और इस ट्वीट को फिर तुरंत ही डिलीट किया। तो इसके बारे में अपडेट्स निकल के सामने ये आई है कि इस ट्वीट की वजह से जो टिफनी स्ट्रैटन है उसको थोड़े से मुश्किलात पेश करने पड़ सकते हैं। तो वो क्या मुश्किलात होंगे तो उसके बारे में तो इसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बाद में तुरंत ही टिफनी स्ट्रैटन ने इस ट्वीट को डिलीट किया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि WWE इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाली है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है शॉन माइकल से। तो शॉन माइकल के बारे में अपडेट तो नहीं है, बल्कि उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये है कि 1998 जो साल था उसके अंदर शॉन माइकल पहले ऐसे रेसलर बने थे जिसको इंजरी हुई थी, और 4 साल तक लगातार जो विंस मैकमैन है उन्होंने इंजरी के बावजूद भी उसको $3 मिलियन पर ईयर दिए थे। तो ऐसे में उसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा था कि उस टाइम पर विंस मैकमैन चाहते थे कि जो शॉन माइकल है वो किसी दूसरी कंपनी को साइन ना करे, या किसी दूसरी कंपनी के अंदर वो अपना इंटरेस्ट ना जताए, या वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर ना जाए। तो यही वजह थी जिसकी वजह से विंस मैकमैन शॉन माइकल को पैसे दे रहे थे। तो ये 1998 में ऐसा पहली बार हुआ था शॉन माइकल के साथ में। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्लड लाइन के एक फीमेल मेंबर से। तो बेड ब्लड लाइन जो सोलो सिक्वाई है उसके अंदर हमें टामा टोंगा टांगा लोआ सोलो सिक्वाई देखने को मिल रहे हैं, और इवन ये भी अपडेट्स आ रही है कि जो जेकब पार्टू है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब एक अपडेट निकल के सामने ये आ रही है कि जो टामा टोंगा टांगा लो है इनकी एक सिस्टर है, जिसके अंदर उसके नाम के अंदर भी टोंगा टोंगा ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसे में वो भी ज्वाइन कर सकती है सोलो सिक्वाई के ब्लड लाइन को, जिस तरीके से रोमन रेंस के ब्लड लाइन, जिस तरीके से रोमन रेंस की समोन ट्री है। तो ऐसे में जो टांगा ट्री से बिलोंग करते हैं या टोंगा ट्री से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में WWE समय प्लान कर रही है कि वो सोलो सिक्वाई के ब्लड लाइन को ज्वाइन करे। तो ऐसे में अगर यही प्लान्स है अपडेट्स के अकॉर्डिंग, तो फिर जो टामा टोंगा और टांगा लोआ की सिस्टर है वो भी आप लोगों को सोलो सिक्वाई की ब्लड लाइन के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है मैकिंटायर और ड्रेमन प्रीस्ट के मैच से। तो इसको लेकर जो इस मैच को लेकर जो WWE के प्लान्स है वो निकल के सामने आए हैं, और वो ये है कि जो WWE है वो इस मैच को प्लान कर रही है क्लैश एट द कैसल, जो कि ग्लेसगो सिटी से होने वाला है, जो कि होम टाउन है ड्रू मैकिंटायर का। तो इस मैच को WWE इस समय प्लान कर रही है, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो होम टाउन है ड्रू मैकिंटायर को, और मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो चैंपियन भी बन जाएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो WWE ड्रू मैकिंटायर को इस तरीके से सिक्योर लेकर चल रही है कि वो ज़्यादा इंजर ना हो, क्योंकि इस समय उसको इंजरी हुई है। लेकिन बावजूद इसके भी जो मैकिंटायर है वो ऐसा नहीं है कि वो कम्पीट नहीं कर सकते, बल्कि वो कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन WWE उसके साथ मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि WWE इस मैच को प्लान कर रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि हमारा फाइनल अपडेट है, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। तो रोमन रेंस के बारे में एक नहीं बल्कि दो अपडेट है। एक तो पेंस की तरफ से ट्विटर के ऊपर मैंने एक चीज़ देखी, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो पेंस है वो ये अगर रिसेंट टाइम में मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप भी WWE रिवील नहीं कर रही है, साथ ही में मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप भी WWE रिवील नहीं कर रही। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताता भी नहीं, कभी कदार जो है वो बहुत 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद में आती है, तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन कभी कदार बिल्कुल आती ही नहीं। तो ऐसे में जो इस समय पेंस है वो ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं कि 99 प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन, और वो है रोमन रेंस का रिटर्न। तो ऐसे में इस चीज़ से आप लोग एग्री करते हो या नहीं? लेकिन अब बात करते हैं रोमन रेंस की रिटर्न के बारे में। तो रोमन रेंस की रिटर्न के बारे में अपडेट्स ऐसे निकल के सामने आ रही है, और स्पेकुलेशन भी है साथ ही में, कि जो रोमन रेंस है वो समर स्लैम के अंदर पक्का ही रिटर्न करने वाले हैं। और वो क्यों, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो रोमन रेंस है उन्होंने 2020 के समर स्लैम के अंदर रिटर्न किया था, और
समर स्लैम से उसका हमें नया कैरेक्टर जो ट्राइबल चीफ था वो देखने को मिला था। तो ऐसे में WWE एक सर्कल कंप्लीट कर सकती है और ऐसे में रोमन रेंस यहाँ पर भी उसका रिटर्न करा सकती है, और वो भी एक नए कैरेक्टर के साथ। जिस तरीके से जो अपडेट्स आ रही है कि रोमन रेंस इज अ बेबी फेस ही वापस आएंगे, तो ऐसे में उसका नया कैरेक्टर उसको WWE दे सकती है समर स्लैम में। तो ऐसे में 4 साल बाद रोमन रेंस समर स्लैम के अंदर अपना वापसी से रिटर्न करेंगे, और वो भी एक नए कैरेक्टर के साथ। तो ऐसे में ये एक फुल सर्कल है। तो ऐसे में पेंस इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश है कि एक सर्कल भी पूरा होगा और रोमन रेंस का रिटर्न यहाँ पर बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और यूजुअली हमें WWE के जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और ख़ास करके जो सऊदी अरेबिया का इवेंट प्रीमियम लाइव इवेंट होते हैं, वहाँ पर रोमन रेंस या ऐसे बड़े बड़े जो सुपरस्टार होते हैं वो जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा पे करती है। तो ऐसे में अगर रोमन रेंस सऊदी अरेबिया नहीं जा रहे और ना ही उसका रिटर्न WWE वहाँ पर करा रही है, तो अभी के हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन जो क्लैश एट द कासल होने वाला है, मनी इन द बैंक होने वाला है, तो इसके अंदर क्या WWE करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समर स्लैम जैसा बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट है तो वहाँ पर फिर WWE ज़रूर अब रोमन रेंस का रिटर्न करेगी। और अगर सऊदी अरेबिया में नहीं करवाने वाली तो फिर आप लोगों को सीधा रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एक पूरा सर्कल भी पूरा होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पर रोमन रेंस अगर आते हैं तो क्या वो एक मैच के लिए आएंगे या वहाँ पर जस्ट अपनी रिटर्न करेंगे? तो उसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।